दोस्तों, आजकल की मॉडर्न लाइफस्टाइल में हम लोग प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, जिसके कारण ज़्यादातर लोग किसी न किसी बीमारियों से पीड़ित हैं और बीमारियों से बचने के लिए अंग्रेजी दवाइयाँ एकमात्र सहारा बन चुका है। शरीर में दर्द हो रहा है तो पेन किलर ले लिया, नींद नहीं आ रहा है तो नींद की गोली भी खा लिया। एंटीबायोटिक का इस्तेमाल तो आजकल नॉर्मल हो गया है। ऐसा करके हमारे शरीर अंदर ही अंदर खराब होता जा रहा है और हम दूसरे बड़े बीमारियों का शिकार बनते जा रहे हैं। इसलिए आज मैं आपको एक ऐसे जड़ी बूटी के बारे में बताऊंगा जो आयुर्वेद में महा औषधि बताया गया है। इसका इस्तेमाल से लगभग आप सभी तरह के बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम है गोटू कोला। बहुत कम लोगों को ही इसके बारे में पता है। आयुर्वेद में औषधि के रूप में इस्तेमाल होने वाला गोटू कोला, इसके फायदे बहुत हैं, जैसे पेट के बीमारियों में, दिमाग से जुड़ी बीमारियां, बालों और सुंदर त्वचा के लिए भी इसका इस्तेमाल फायदेमंद होता है। ज़्यादातर लोगों को इसके फायदे के बारे में नहीं पता होते हैं और ये औषधि वाला पौधा हमारे आसपास रहते हुए भी हम इसका वैल्यू ना समझकर अनदेखा करते हैं, क्योंकि इसके बारे में लोगों को सही जानकारी नहीं होता है। लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद इसको अपनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसे कब, कैसे और कितनी मात्रा में सेवन करना चाहिए। इसके फायदे के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही, और साथ ही किन किन लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। तो चलिए जानते हैं गोटू कोला के बारे में। इसे संस्कृत में मंडुकपर्णी कहा जाता है और बंगाली में थानकुनी पत्ता के नाम से जाना जाता है। इसका साइंटिफिक नाम सेंटेला एशियाटिका है। गोटू कोला एक प्राचीन भारतीय जड़ी बूटी है जो हजारों सालों से खाने में और चिकित्सा के लिए उपयोग किया जाता है। कहाँ पाए जाते हैं ये जड़ी बूटियाँ? खेतों में घास वाली जगह पर, तालाबों के आसपास और खासकर नमी वाली जगह पर ये उगते हैं। और आजकल ये जड़ी बूटी सब्जी मार्केट में भी मिल जाते हैं और अगर आप चाहे तो इसे आप अपने घर में भी उगा सकते हैं। इसका इस्तेमाल कैसे करना है? दोस्तों, कई लोग इसका सब्जी बनाकर भी खाते हैं और इसके ताज़ा पत्तों को कच्चा चबाकर भी खाते हैं और इसका रस निकालकर भी इसका सेवन किया जाता है। इसके अलावा गोटू कोला के पत्तों को छाया में सुखाकर पाउडर के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए अब हम आपको बताएंगे इसके फायदों के बारे में, और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा इसे कब, कैसे और कितनी मात्रा में लेना चाहिए जिससे आपको भरपूर फायदा मिले। पेट के किसी भी तरह के प्रॉब्लम के लिए गोटू कोला बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। गोटू कोला तासीर में ठंडा होता है जिससे यह पेट की गर्मी को कम करता है। कई बार पेट में गर्मी होने से इसका असर चेहरे पर भी साफ दिखाई देने लगते हैं, जिससे चेहरे पर पिंपल्स निकलने लगते हैं। ऐसा तब होता है जब हम कुछ हेवी खाना खा लेते हैं जिस कारण वह पच नहीं पाता और पेट में एसिड बढ़ने लगते हैं। ऐसे में पेट की जलन व गर्मी को शांत करने के लिए गोटू कोला के 4 से 6 पत्तों को रोज सुबह खाली पेट चबाकर ऊपर से थोड़ा सा पानी पिए, और ऐसा आप 7 दिन तक करें। इससे आपके पेट की गर्मी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। इसके अलावा भूख न लगना, पेप्टिक अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, पाइल्स की बीमारी और इन सभी बीमारियों के लिए मंडुकपर्णी यानी गोटू कोला के सेवन फायदेमंद है, क्योंकि इनमें मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी हमारे पेट और आंतों को स्वस्थ बनाने में मदद करता है। अल्जाइमर यानी भूलने की बीमारी में उम्र बढ़ने के साथ साथ भूलने की बीमारी आम समस्या बन चुका है। अल्जाइमर से पीड़ित व्यक्ति अपने रोज़मर्रा के छोटी छोटी बातें भी भूलने लगते हैं। इससे मरीजों को काफ़ी समस्या झेलना पड़ता है और उन्हें फैमिली पर ही डिपेंड होना पड़ता है। अभी तक मेडिकल साइंस के पास इस बीमारी के लिए कोई दवा नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में गोटू कोला एक ऐसा पौधा है जो अल्जाइमर रोग के लिए औषधि के रूप में काम करता है। गोटू कोला में ऐसा तत्व होता है जो हमारे नर्वस सिस्टम और ब्रेन सेल्स को एक्टिव बनाता है, जिससे ब्रेन फंक्शन बेहतर होता है और याददाश्त में सुधार आता है। कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है। गोटू कोला, जिसे ब्रेन टॉनिक के नाम से भी जाना जाता है, यह दिमाग के सभी तरह के बीमारियों के लिए रामबाण है। पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वरदान है, क्योंकि इसके 2 से 3 पत्ते रोज सेवन करने से कंसंट्रेशन पावर यानी एकाग्रता बढ़ता है और बुद्धि का विकास होता है। मेमोरी पावर बहुत अच्छा हो जाते हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार
दुनिया भर में लगभग 30 करोड़ से ज़्यादा लोग डिप्रेशन से ग्रस्त हैं। भारत में ये आंकड़ा 5 करोड़ से ज़्यादा है, जो कि एक बहुत गंभीर समस्या है। सामान्यतया डिप्रेशन किशोर अवस्था या 30 से 40 की उम्र में शुरू होता है, लेकिन ये किसी भी उम्र में हो सकता है। आयुर्वेद में गोटू कोला को अवसाद यानी डिप्रेशन के इलाज के लिए अच्छी तरह से जाना जाता है, जिसमें उत्तेजना, निराशा, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, आत्मघाती विचार और आक्रामक व्यवहार शामिल है। यह मन को शांत करता है क्योंकि इसके सेवन से कोर्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन कम करता है और सेरोटोनिन और डोपामाइन नामक खुशी वाला हार्मोन ज़्यादा रिलीज होता है। जवान दिखने के लिए दोस्तों, जवान दिखना कौन नहीं चाहता। अपने उम्र से कम दिखने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। कई तरह के क्रीम से लेकर सर्जरी तक करवा लेते हैं, लेकिन आप जानते होंगे इसका जो खर्चा होता है वो हजारों से लेकर लाखों तक होता है और बहुत तरह के साइड इफेक्ट इनसे होता है। हजारों सालों से आयुर्वेद में औषधि के रूप में इस्तेमाल होने वाला गोटू कोला आपकी त्वचा का ब्लड फ्लो को बढ़ाता है और झुर्रियों, झाइयों, उम्र के साथ होने वाले दाग धब्बों को कम करता है। उम्र के साथ हमारे बॉडी में प्राकृतिक रूप से कोलेजन बनना कम हो जाता है, जिसके कारण चेहरे पर झुर्रियाँ, झाइयाँ, बाल झड़ना और जोड़ों में दर्द जैसे समस्या आ जाती है। लेकिन गोटू कोला का सेवन कोलेजन उत्पादन को बढ़ाते हैं। कोलेजन एक प्रोटीन होता है जो हमारे स्किन को जवान बनाए रखता है, उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करता है, हमारे स्किन को हानिकारक यूवी रेज और फ्री रेडिकल से प्रोटेक्ट करता है। साथ ही यह प्रोटीन ब्लड वेसल्स, लिगामेंट्स और जॉइंट के लिए भी जरूरी होता है। दोस्तों, गोटू कोला में एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व होता है जो जॉइंट पेन जैसे अर्थराइटिस से मुक्ति दिलाने में सहायता करता है। गोटू कोला का सेवन करने से जॉइंट फंक्शन इम्प्रूव होता है और नॉर्मल अर्थराइटिस जैसे समस्या दूर होता है। इसके लिए कुछ दिनों तक रोजाना गोटू कोला आप चाहे इसके 4-5 पत्तों को कच्चा चबाकर भी खा सकते हैं या फिर इसका रस निकालकर भी सेवन कर सकते हैं। बॉडी को डिटॉक्स करता है। गोटू कोला को लंबे समय से हल्का सा मूत्र बढ़ाने वाला माना जाता है, इसलिए यह हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स और अतिरिक्त पानी और नमक को पेशाब के जरिए बाहर निकालने में मदद करता है। इससे हमारे किडनी के ऊपर दबाव कम पड़ता है, जिससे किडनी स्वस्थ रहता है और शरीर के विषाक्त पदार्थ आसानी से बाहर निकल जाते हैं। इसी कारण जब हम गोटू कोला का सेवन करते हैं तो हम पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक व ऊर्जावान महसूस करते हैं और हमारे शरीर में पानी का संतुलन बना रहता है। वेरिकोज वेन्स यानी पैरों के नसों में सूजन हो जाना, इससे पैरों के नसें फूल जाते हैं, जिसके कारण मरीजों को पैरों में दर्द होता है और चलना फिरना तक मुश्किल हो जाते हैं। ज़्यादातर यह बीमारी महिलाओं में और बुजुर्गों को होता है, लेकिन आजकल हर कोई इस बीमारी से पीड़ित हो रहा है। कमजोर ब्लड सर्कुलेशन के कारण ये बीमारी होते हैं। गोटू कोला एक ऐसा औषधि है जिसके सेवन से ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है और सूजन को कम करता है। इसका 4 से 5 पत्ते को रोज खाली पेट कच्चा चबाकर खाएं और ऐसा आप 1 महीने तक करें। इससे इन बीमारियों में लाभ मिलता है। घावों को जल्दी भरता है। ऐसा माना जाता है कि गोटू कोला घावों को जल्दी भरने में सहायता करता है। सेंटिला एसियाटिका घावों के जगह पर एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि को बढ़ाता है। यही नहीं, ये त्वचा को मजबूत करता है और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। इसलिए यह एक्जिमा, सोरायसिस और स्ट्रेच मार्क को दूर करने में भी फायदेमंद है। अगर आपका घाव गहरा है तो डॉक्टर की सलाह के बिना इसका प्रयोग ना करें। इंसोम्निया यानी नींद न आने की बीमारी में गोटू कोला दिमाग को शांत करता है और मस्तिष्क में ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करके कोशिकाओं को फिर से जीवित करता है। आयुर्वेद में 3 ग्राम गोटू कोला पाउडर को 1 हफ्ते तक सोने से 1 घंटा पहले 1 कप दूध के साथ लेने की सलाह दी जाती है। यह अनिद्रा यानी नींद न आने की बीमारी में मदद करता है और अच्छी नींद के स्तर में सुधार करता है और विश्राम को बढ़ावा देता है। दोस्तों, कई अध्ययनों ने साबित किया है कि सेंटिला एसियाटिका की पत्तियां बालों के झड़ने को रोकने में बहुत प्रभावी है और बालों से जुड़ी कोई भी समस्या है तो उसके लिए भी गोटू कोला का इस्तेमाल असरदार होता है। पहली बात तो यह है कि जिन लोगों को स्ट्रेस, डिप्रेशन या चिंता करने की वजह से बाल झड़ते हैं, तो मैंने पहले ही बता चुका है कि
गोटू कोला स्ट्रेस डिप्रेशन दूर करने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, तो इससे आपके बालों से जुड़ी समस्या भी दूर होगी। गोटू कोला का सेवन करने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, जिससे खून के जरिए ऑक्सीजन और बालों के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स आपके स्कैल्प तक पहुंचता है। इसके अलावा गोटू कोला के ऑयल स्कैल्प पर मसाज करने से हेयर ग्रोथ अच्छा होता है, और गोटू कोला के पाउडर के साथ एलोवेरा जेल मिक्स करके इसका पेस्ट बनाकर हेयर मास्क के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ये था गोटू कोला के बारे में जानकारी, और आपने जाना इसके फ़ायदे के बारे में और इसे इस्तेमाल कैसे करना है। दोस्तों, गोटू कोला के साइड इफ़ेक्ट भी है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में जानना चाहते तो कमेंट में बताएं, अगले वीडियो में आपको इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। तो दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।